नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी जन अधिकार पार्टी। बाबू सिंह कुशवाहा वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, बेहतरीन वोटों से जीते थे, पीडीए के माध्यम से जीते थे और समाजवादी पार्टी के सांसद होते हुए भी इनकी अपनी पार्टी है जिसका नाम है जन अधिकार पार्टी। वैसे उत्तर प्रदेश में मौर्य नेताओं में अगर हम बात करें, बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वर्तमान समय में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, लेकिन हमारी जो व्यक्तिगत राय में है, हमारी जो सोच है, केशव प्रसाद मौर्य सत्ता के साथ होते हुए भी समाज के लोगों के लिए भलाई जैसे कार्यों में हम ना के बराबर उनको देखते हैं, क्योंकि तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कम से कम सत्ताधारी पार्टी का अगर कोई नेता अपने लोगों की आर्थिक मदद कर दे, उसके दरवाजे पर पहुंच जाए, वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ऐसे मामलों पर हमको नहीं दिखाई देते हैं। आपको दिखाई देते हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बात रही स्वामी प्रसाद मौर्य विपक्ष में है, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी से बाहर हैं। बाबू सिंह कुशवाहा हैं, केशव देव मौर्य हैं, वो कभी सांसद विधायक वगैरह कुछ बने नहीं हैं, उनकी भी अपनी पार्टी है। तो बाबू सिंह कुशवाहा इस समय अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं। इनका एक नारा है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाईचारा यात्रा, इनकी पत्नी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं कि लोगों के पास जाकर जागरूक कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग जागरूक पहले से हैं और बहुत सारे लोग जागरूक होना ही नहीं जानते। एकदम साफ साफ बात है, वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी के धर्म के हों, क्योंकि संविधान का मायने बहुत सारे लोगों को पता है। बहुत सारे लोगों को पता भी है तो अनजान बनते हैं, बहुत सारे लोग संविधान को भी नहीं मानते हैं। एकदम साफ साफ बात मैं बोल रहा हूं। तो समाजवादी पार्टी के साथ भले हैं, लेकिन अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं भारी संख्या में लोगों के बीच पहुंचकर अपनी राय दे रहे हैं, अपनी विचारधारा को पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में जन अधिकार पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव भी लड़ेगी, जिसमें कुछ सीटें यहां पर मिलने वाली हैं। और आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरों के माध्यम से भी, कुछ वीडियो भी मैं बताऊंगा। देख सकते हैं इनकी पत्नी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, करोड़पति अरबपति आदमी है। कन्नौज हो, फर्रुखाबाद हो, एटा हो, इटावा हो, प्रतापगढ़ हो, सुल्तानपुर हो या जौनपुर हो, बांदा हो, हर जगह इनकी यहाँ यात्रा जाएगी। कई जगहों पर यात्रा इनकी जा चुकी है। महिलाओं से मिल रही हैं, अपनी भागीदारी को बता रही हैं, क्योंकि मौर्य समाज, कुशवाहा समाज की अच्छी खासी भागीदारी होते हुए भी केवल एक डिप्टी सीएम मिला है बीजेपी की सरकार में। वो भी डिप्टी सीएम एक तरह से आप मानिएगा आरएसएस और बीजेपी का है, जो समाज के लोगों के लिए बहुत कम बोलता है। एकदम साफ साफ बात है। हालांकि उनकी अपनी अलग राजनीति है, उनकी हिंदुत्व के एजेंडे की राजनीति है। और बाबू सिंह कुशवाहा के कुछ वक्तव्य हम आपको यहाँ पर सुनाना चाहेंगे, जो जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, इनकी पत्नी क्या बोल रही हैं, क्योंकि ये जानना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। और आपकी क्या राय है, आप लोग सुनिएगा थोड़ा से। आओ, जो धार्मिक उन्माद फैला करके हमारा मिसयूज करते हैं, हमारे वोटों को लोग ले लेते हैं, उस बारे में थोड़ा आपको सावधान रहने की जरूरत है। भाईचारा बनाने की आज क्यों जरूरत पड़ी? जो इस देश के प्रत्येक लोग हैं, अवेरा समाज के लोग हैं, जिनको जातियों में बांट दिया गया है, आखिर उनकी जरूरत क्यों है भाईचारा बनाने की? ये बात आपको सोचने की जरूरत है। अगर ये बात हम समझ लेते हैं तो हमारी समस्या का निदान आसान हो जाता है। समाज का
जो बहुसंख्यक समाज है हमारे देश में, वो लगभग एक तरह के हैं। किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, सब एक जैसे लोग हैं और सारी समस्याएं एक जैसी हैं। और इस चीज को ध्यान में रख करके संविधान निर्माताओं ने जब हमें अधिकार दिया, हमें वोट का अधिकार मिला, और ये समझ करके वोट का अधिकार हमें मिला कि इस देश के गरीब और कमजोर, किसान और मजदूर, पिछड़े और दलित, अकलियत जिस दिन जाग जाएंगे और अपने वोट का एक जगह प्रयोग करके अपनी मर्जी की सरकार बनाएंगे और अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और जितने उनकी तरह के लोग होंगे उनकी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि समस्या का समाधान तो सरकार से होता है। पहले ये मन में सोचना बहुत जरूरी है कि समस्या का समाधान क्या वाकई में सरकार से होता है या कहीं और से हो जाता है। पहले ये मन में आप लोग जरूर सोचेगा कि हमारी जितनी समस्याएं हैं, हमारे लिए स्कूल, हमारे बच्चों के लिए स्कूल, बिजली, खाद, सिंचाई, बैंक से कर्जा न दे पाओ तो माफ, ये सरकार से होता है कि कहीं और से होता है। और अगर ये सारी चीजें सरकार से होती है और सरकार वोट से बनती है, ये चीज हमारे संविधान निर्माताओं ने और जिन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया वो तो पहले जानते थे कि देश के जो गरीब कमजोर लोग हैं वो राजशाही में उनको अधिकार नहीं मिल सकते। इसलिए लोकतंत्र हुआ कि जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीत जाए, वो राजा बने, वो सरकार बनाए, और जिंदगी भर के लिए ना हो, 5 साल के लिए हो। अगर वो जनता के लिए ठीक काम करे तो जनता के लिए अगर वो ठीक काम करे तो जनता उसे 5 साल बाद फिर चुने। अगर वो ठीक काम न करे तो 5 साल बाद जनता उसे कुर्सी से उतार दे। ये सोच करके हमें वोट का अधिकार मिला, लेकिन हमने वोट को क्या सोच समझ के प्रयोग किया? जिनके कम वोट हैं, निम्न के हिसाब से जिनके ज्यादा वोट है उन्हें जीतना चाहिए, उनकी सरकार बननी चाहिए, लेकिन जीत वो जाते हैं जिनके कम वोट हैं और जिताते वो है जिनके ज्यादा वोट हैं। धर्म के नाम पर जिता देते हैं। तो देख सकते हैं बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा दिया गया वक्तव्य जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल है और अच्छी चीजों को बता रहे हैं, समाज के लोगों को समझा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से लोग टूटकर जन अधिकार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपकी क्या राय है? केशव प्रसाद मौर्य अच्छे नेता है कि बाबू सिंह कुशवाहा? कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।